बराबर, ये हमको दे रखा है। क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही है क्या आपको? अरे है ना, बोलो। a का 11/5 है, a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर आपको दे रखे हैं। अच्छा आगे पढ़ो, संख्या b c के 2.5% के बराबर। आप लोग संख्या कौन सी है? अरे कौन सी है यहाँ पर? किसके बराबर है? c का कितना है यहाँ पर? c के 2.5% के बराबर है, ये भी आपको दे रखा है। आगे बात करें हम लोग, बताओ c का मान कितना है हमारे पास? 55। c का मान कितना है हमारे पास? आपको मैं इतना सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आगे देखिएगा। मैं सिर्फ दो चीजें आपको दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आप मत करिए। बताओ यहाँ पे रिलेशन किस किस में? ए और बी ए और बी। और यहाँ पे रिलेशन किस किस में? बी और सी में। मैं तीनों में रिलेशन चाहता हूँ कि ए बी और सी का अनुपात कितना होगा। सब लोग कर सकते हैं? चलो चेक करके देखते हैं। बताइए ए का कितना है? 11 और बी का कितना है? 22। तो मैंने कहा ए का कितना हो गया? 11/5 बराबर। बोलिए बी का कितना हो गया? 22। परसेंटेज का मतलब 100। ये बनेगा यहाँ पर। अच्छा ये कौन है यहाँ पर? ए। बताओ यहाँ से नीचे कौन आएगा? बी। बराबर। बताइए इधर ऑलरेडी कौन है? 22 बटा कौन है यहाँ पर? 100। तो बताइए 11/5 जब उधर जाएगा तो 5/11। तो इसको काटिए, 11 से काटिए, कितनी बार गया? 5 से काटिए 20 और 2 से काटिए, कितना बना? 1/10। क्या बताइए 1/10 किस का अनुपात है यहाँ पर? ए और बी का अनुपात आपके सामने। उसी तरह यहाँ पे बात करते हैं। बताइए ये कौन है यहाँ पर? बी। और यहाँ से कौन आ जाएगा? सी। और 2.5% का मतलब कितना होगा? 2.5 बटा नीचे बोलो क्या आएगा? 100। अरे समझ आ रही है? यस सर। अब तो ये डेसिमल लगाएंगे तो नीचे क्या आएगी? कितना बनाएगा? 1 बटा कितना बना? किस का अनुपात है? बी सी सी का अनुपात है। आप बताइए ए और बी का अनुपात भी आपके पास है और बी और सी का अनुपात भी आपके पास है, तीनों का निकाल सकते हो क्या? आप बताइएगा ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का 1 ए 10 और बी का अनुपात कितना है? 1 और 10। और बताइए बी और सी का अनुपात कितना है? 1 40। ए को कितना है यहाँ पर? 40। तो क्या तीनों का निकाल सकते हैं हम लोग? ए बी और सी। बोलिए कितना होगा? आगे बोलिए 10। आगे बोलिए तीनों का अनुपात आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब आगे पढ़ो, आपको किसका वैल्यू दे रखा है? सी का किसका वैल्यू दे रखा है? तो सी का मान 5500 आपको दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा? बताइए क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अरे क्लियर है? चलो अभी पूरा करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले ये बताइए क्या ये दो स्टेप आपको क्लियर है? हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आए कि ए और बी के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है कि ए का 20% बी के 30% के बराबर, एक रिलेशन आपका आ गया। फिर एक और रिलेशन आपको दे दिया जाए कि बी का इतना परसेंट सी के इतने परसेंट के बराबर। तो ए और बी के बीच में रिलेशन दे दिया और बी और सी के बीच में रिलेशन दे दिया, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए ए बी और सी के बीच में अनुपात कितना होगा, या एक्स वाई जेड और कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा अभी बताइए क्वेश्चन की जो पहली लैंग्वेज है वो ए का कितना था? 11। अरे ए का कितना है यहाँ पर? और बी के 22% के बराबर। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको ए और बी का अनुपात निकल के आता है। फिर आपको कह रहा है कि बी जो है वो सी के 2.5% के बराबर है। तो यहाँ से आपको बी और सी का रेशो भी निकलकर आ गया। जब आपके सामने ए और बी का अनुपात है, आपके सामने बी और सी का अनुपात है, तो तीनों का अनुपात आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बताइए आपको किसका वैल्यू दे रखा है? सी कितना दे रखा है? 5500। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 400। बोलो 400। ये जो 400 है किसका काम करेगा? 5500 का काम करेगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, तो बताओ ए किसका काम करेगा? 55 बटा किसका काम करेगा? 4। क्या बताएंगे 55/4 किसकी वैल्यू है? तो ये एक की वैल्यू है। तो ये एक की जो वैल्यू है कितनी बनी यहाँ पर? 55/4। बोलो 55/4। अच्छा ये कौन है यहाँ पर? 10। कितना आ जाएगा? 550 बटा नीचे कौन आएगा? 4। समझ पा रहे हो बात को? ये समझ आए कैसे आए? दोबारा देखना, हमें पता है कि 400 5500 के बराबर, तो डबल जीरो से डबल जीरो गई,
तो 4 जो 55 के बराबर है तो 1 बराबर क्या होगा 55/4, तो 1 का वैल्यू 55/4 आ गया। यदि 1 की वैल्यू 55/4 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, इनटू 10 कर देंगे तो 550/4 है। अब आगे बताइए, आपसे पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन में, ए का कितना परसेंट, 80%, आप लोग ए बी कितना का आएगा? 40% योग कितना होगा? 55 बटा क्या है यहाँ पर, इसका कितना परसेंट, 80% है, 4 आगे वो प्लस बी का 40%, ए का तो हो गया 80%, आगे बोलो बी के 40% का योग बी का कितना है यहाँ पर, तो ए के 80% और बी के 40% का योग, तो बी की वैल्यू कितनी है 550 बटा कितना है यहाँ पर 4, इसका कितना परसेंट 40% का मतलब 2/5, 16 करिए 4 से क्या गया 4, कितना बना है 11, आगे बताओ 5 से काटो 110, 2 से काटिए 2 और 2 से काटो कितना बना 55, 9 कितना बन गया टोटल 66। ये आंसर है क्या? यस सर। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की मदद से सिर्फ एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ए और बी का रेशो गिवन हो और आपको बी और सी का रेशो भी गिवन हो, तो आप मुझे बताइए कि आप तीनों का रेशो निकाल सकते हो? अरे समझ आ रही है बात आपको? तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, शीट में रहिए, बोलिए ये 1 10 4 तक समझ में आ गया क्या? पक्की बात है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सी की वैल्यू 55 के बराबर है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सी की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 किसके बराबर है यहाँ पर 5500 के बराबर, तो बताइए 1 बराबर क्या होगा 55 बटा कितना होगा 4, ये 55/4 किसकी वैल्यू है, और 1 यहाँ पे किसकी वैल्यू थी 1 की, तो 1 की वैल्यू आपको मिली। अच्छा और किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो 10 की वैल्यू भी, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो 550 बटा क्या हो जाएगा 4, हो गई बात। यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, सी की वैल्यू आपके पास है। अब एक क्वेश्चन जैसे आप लोग ट्राई करके बताइएगा, लिखो जरा क्वेश्चन, तो कौन कम है कौन ज्यादा, ए और बी? ए का मान 20 से 25% है कम, ए का किससे, बी से, ए का मान, तो ए की तरफ एरो लगा, ए की बात हो रही है, किससे बात हो रही है, बी से, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कितनी कम है 25% का मतलब 1/4, बाद में बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे कौन कौन है, बी और सी, बी का मान, बी की बात हो रही है। अच्छा बी की वैल्यू किसकी वैल्यू सी से कितनी कम है 20% का मतलब 5, इतना तो कर ही सकते हो आप। जिसकी बात हो रही हो उधर आप एरो लगाइए, जिसकी भी बात हो रही है उसकी तरफ एरो लगाओ, और जिससे बात हो रही है उधर एरो मत लगाओ। तो क्वेश्चन सुनिएगा वापस, कौन कौन है यहाँ पर ए, और कौन है यहाँ पर बी। अच्छा ए की वैल्यू किससे, अरे ए की वैल्यू किससे, कितनी कम है 25% का मतलब 1/4। अच्छा बी की वैल्यू किससे, कितनी कम है 20%, तो 20%। अब बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू कम है कि ज्यादा, कम, अरे ए की वैल्यू कम है ज्यादा, कम है किससे, बी से, बी को क्या मानेंगे 4, में एकम कितना होगा 3, ए बी का रेशो आ गया। यस सर, अच्छा यहाँ पे कौन कम है, किससे, क्या बोलो इसको 5, इधर बोलो 4, तो डाउट यहाँ तक। नहीं, अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे भी कितनी है 4, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू बोलो 3, बी की वैल्यू बोलो 4, और सी की वैल्यू बोलो 5, कुछ भी करने की जरूरत आपको क्यों नहीं थी, क्योंकि बी दोनों कंडीशन में क्या है यहाँ पर सही है। अच्छा करोगे तब भी हो जाएगा। आप बताओ ए और बी का रेशो कितना था, 3, कितना था 3, 4, और बी और सी का कितना है 4, 3 गुणा 4 बोलो 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 4 4 से काटो 4 से काटो 4 से काटो, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, तो जब बी की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है तो आपको फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखिए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। अच्छा नहीं यहाँ पर भी बी की वैल्यू 4 है क्या, अरे बोलिए, तो आपको सीधा सीधा ये काम आपने कर लिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एबीसी का अनुपात कितना होगा 3, 4। आगे बताओ सी की वैल्यू कितनी है 5500, तो 5500 का काम कौन करेगा, 5, 5 5500 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो 4 किसके बराबर,
3 किसके बराबर? 3300। तो आपसे कुछ भी आगे पूछा जा सकता है कि ए का इतना परसेंट कितना होगा या बी का इतना परसेंट कितना होगा, बताइए। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है? किसी को भी लगता है कि सर जिससे भी कंपेयर करते हैं, बताइए, जिससे भी हम लोग कंपेयर करेंगे उसको हम हमेशा क्या रखेंगे? अरे बोलो नीचे। सर जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो जैसे लैंग्वेज आपको ये मिलेगी कि एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या करता है? अंकित करता है। मान लो एक लैंग्वेज ऐसे लिखी है, मान लेते हैं कि एक लैंग्वेज इस तरीके से लिखी आ गई कि एक दुकानदार वस्तुओं की जो कीमत है वो क्रय मूल्य से कितने ऊपर अधिक क्या करता है? अंकित करता है। मान लो ये वस्तु है, कोई मार्कर है। अच्छा, इस मार्कर को मैं लेके कितने में आया? मान लो अरे कितने में लेके आया? 100 तो 100 रुपए में खरीद के लाया तो कॉस्ट प्राइस हो, क्या चीज है यहाँ पर? ये क्रय मूल्य। तो मैंने इस मार्कर को 100 में खरीदा। अब खरीदने के बाद मैंने क्या करा? क्रय मूल्य से 20% अधिक मैंने अंकित कर दिया। बताओ क्रय मूल्य कितना था? 100। 20% ज्यादा बोलो। ये 120 मैंने क्या कर दिया? एमआरपी लगा दिया। क्या चीजें यहाँ पर? एमआरपी। अच्छा, लेके कितने में आया है? 100 में। और लाने के बाद मैंने कितना एक्स्ट्रा करा? 20। ये वाली एमआरपी। बोलो क्लियर है? अच्छा, रेशियो कितना हुआ? 5 कितना हुआ? 6। तो आपको 100 नहीं मानना, आपको एग्जाम में क्या करना है? एक तो क्या अंकित कर दी, तो अंकित कीमत क्या हो गई? मार्केट प्राइस, तो एमआरपी हो गया। अच्छा, एक कौन सी प्राइस है यहाँ पर? सीपी। बताइए, जो मैंने अंकित की है, जो मैंने लिस्ट करी है, जो मार्केट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 20% का मतलब 1/5 है। उस समय दे रखा है, ये बोल रखा है कि एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो ये तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये मार्केट प्राइस क्या हो गया? अंकित मूल्य। बताओ, हमने जब अंकित किया है मूल्य तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया है? अरे कितना? 20%। 20% का मतलब 1/5। तो सीपी कितना है हमारा? 5। उसमें कितना ज्यादा? 1 हो गया 6। तो ये आदत आपको डालनी है। ये आदत आपको 3 टॉपिक में हेल्प करेगी, एक परसेंटेज में, एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक एसआई और सीआई में। कई बार ये टाइम डिस्टेंस में भी बहुत काम है। एक आदमी पूरी यात्रा की 20% यात्रा इतने की स्पीड से तय करता है। आपने जैसे मान लो टाइम डिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो एक आदमी टोटल जर्नी की 20% जर्नी इसी स्पीड से तय करता है। बताओ टोटल जर्नी की कितनी दूरी? एक आदमी पूरी यात्रा का 20% भाग, तो कितना? पूरी यात्रा का कितना भाग? 20% का मतलब 1/5। पूरी यात्रा कितनी बार हो गया? 5 में से कितना? 1। इस तरीके से बात करें, वो धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाएगी। लेकिन आपको हमेशा ये आदत डालनी चाहिए, अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक हो, कि सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो भी परसेंटेज का फिगर आपको दे रखा है उसको कन्वर्ट किसमें करोगे? अरे किसमें करेंगे? और जो नीचे वाला पार्ट होता है या तो ओरिजिनल का काम करेगा, या फिर जिससे भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको वो चीज़ आप पकड़ा दीजिए, और उसके भी आप पे फिर आप ज़्यादा कम या जो भी आपको करना आप करिए। एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, ये एसएससी में आया हुआ है, उस समय 29 कितना कम है? 30% कम। तो मैंने सबसे पहले तो ये काम किया। आप उसको 100 मान के कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले बताओ कितनी संख्या? 2 संख्या है, तीसरी संख्या से कितनी कम है? 37%। और कितनी कम है यहाँ पर? 30%। अच्छा, मान लो कि कितनी है? 100। अरे कितनी है? 100। क्योंकि परसेंटेज का कोई टफ वाला फिगर नहीं है, आसान फिगर। टफ वाला किसको मानते हैं? जो जिसमें मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, 14 2/7 आ जाए, 11 1/9 आ जाए, तो आपको 100 मानने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्यों नहीं? क्योंकि एक एग्जैक्ट फिगर आपको दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है। बताइए तीसरी संख्या को आपने क्या जूम कर लिया? तो 100 में कितना कम करेंगे? कितना होगा? अरे बोलो 100 में कितना कम है? तो कितना हो गया? 70। क्लियर है बात? अब आगे आपसे क्या बोल रहा है कि बताइए दूसरी संख्या पहले से कितनी ज्यादा है? क्या यही है कि दूसरी संख्या? और ये कौन सी है? तो दूसरी संख्या
पहली से कितनी ज्यादा है बोलो? अरे बोलो 7। अच्छा 7 ज्यादा तो है पर किससे? 63 से। इंटू क्या करेंगे हम लोग? 100। तो 7 से काटेंगे तो 9। कितना बना बोलो? 100/9 है कि ऑप्शन में ऐसा? यस सर। ये हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा इसी क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? आप सुनना पहले ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? आंसर क्या था? बताओ पहली संख्या कौन है? 63 कौन है? 63 दूसरी कौन है? 70 तो पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है? 7 अच्छा 7 कम तो है किससे? 70 से। 70 से। गुणा क्या करेंगे? 100। तो कितना बनेगा आपको? 10। तो आप बताइए कब तो 10% आंसर आएगा और कब 100/9 आएगा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दोबारा एक बार इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताइए दो संख्याएं, आप सुनना ध्यान से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितनी कितनी कम है? 37%। और कितनी कम है यहाँ पर? 30%। अच्छा तीसरी संख्या को आपने क्या ज्वाइन कर लिया? 100। तो 100 में जब आप 37% कम करोगे कितना आ जाएगा? 63। और 100 में जब आप 30 कम करोगे कितना आ जाएगा? 70। क्लियर है क्या यहाँ पर? आपसे अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा हुआ है। कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या की बात हो रही है, एरो लगाओ, कंपेयर किससे कर रहे हैं? पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % ज्यादा है? तो आप बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अच्छा 7 ज्यादा किससे? 63 से। पूरा क्या करेंगे हम लोग? 100। सोल्व करिए, 7 में कितना होगा? सोल्व करेंगे, ऊपर क्या बच जाएगा? 100 और नीचे क्या बच जाएगा? 9। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर। बोलो क्लियर है बात? और कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो शेयर करिए। पक्की बात है? अगला बताओ आंसर क्या है? सबका आगे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 और 50 कम है, आसान फिगर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, दो संख्याओं की बात होगी तो क्या बोल रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 50 कम है। बताओ कितनी कितनी कम है? 20%। और बोलो 50%। क्या मान लो? 100 में 20 कम करो, बोलिए 50। क्या पूछ रहा है आपसे? पहली संख्या दूसरी का कितना %? अच्छा पहली संख्या कौन सी है और दूसरी? तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी संख्या कितने से कितने % ज्यादा है, कितने % कम है। आपकी बात कम ज्यादा की बात नहीं होगी, आपसे ये बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना % है। बताइए पहली संख्या कितनी है और दूसरी कितनी है? इंटू क्या करेंगे? 100। बताइए 50 से अगर 2 आंसर बोलो 60। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 4 लैंग्वेज काम है, कौन किससे कितना % ज्यादा है, कौन किससे कितना % कम है, कौन किसका कितना % है। जैसे मैं आपसे बोलता कि x y का कितना % है, क्या इक्वेशन बनाओगे आप? x y का कितना % है, क्या लिखोगे? x किसका? y का इनटू 100। ये हमारा काम क्लियर है बात यहाँ पर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे भी हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हमेशा क्या रखा जाएगा? यहाँ पर नीचे की तरफ रखा जाएगा। बोलिए यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? तो बताइए पहला जो हमारा टाइप था वो कौन सा था? सबसे पहले परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना? और सेकंड क्या था? प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? क्या होता है? एक्सपेंडिचर। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला? रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है, बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक की बात करेंगे? अरे बोलो कितने क्वेश्चन है टोटल? अरे कितने क्वेश्चन टोटल? 35। आपको घड़ी लगा के काम करना है, कितने मिनट के लिए? 60 मिनट है। 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब आप लोग अपनी घड़ी लगा के काम करेंगे और कहाँ से काम करोगे? 60 मिनट में तो और कितने मिनट में करोगे आप? 60 मिनट में। एक बार के लिए 60 मिनट में करेंगे। हो सकता है आपके 1 से 35 जब करो तो कितने डाउट आ जाए?
10 या ज़्यादा भी आ सकते। तो पहले हम लोग 1 से 35 तक के डाउट कल की क्लास में लेंगे, उसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे नया वाला। अभी समझ लो मत एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। अच्छा एक छोटी सी बात और बताइए, बोलता किसी आदमी की इनकम कितनी है? 100 अरे कितनी इनकम? 100 मैंने कहा कि इसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया गया। 120 20% क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया। कितनी हो गई? 20 120 हो गई। अच्छा वापस से मैंने इसकी इनकम को मान लो 25% से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। अभी बताओ 25% को फ्रैक्शन में क्या करें? 1/4 बढ़ा दिया। तो पहले कितनी थी? 4 अब कितने से बढ़ गई? 1 से कितनी हो गई? 5 4 किसके बराबर है? 120 के 1 बराबर 20 होगा, सर 5 बराबर क्या हो जाएगा? 150 कर सकते हैं सब लोग? दोबारा सुनिए, बताइए सबसे पहले उस आदमी की इनकम कितनी थी? 100 अरे बोलो 100 कितने से बढ़ा दी? 20% से कितनी हो गई? 120 120 हो। अच्छा वापस बताओ कितनी बढ़ा दी? 25% 25% बढ़ा दी। तो 120 का पहले क्या निकालूंगा मैं? 25 30 आ जाएगा। 30 बढ़ाएंगे कितना हो गया? 150 फिर मैंने क्या करा, इसकी इनकम को 10% क्या कर दिया हमने? बढ़ा दिया। घटा दिया। बताइए 150 का 10% कितना होता है? तो इनकम कितनी हो गई? तो बताइए हमने जो स्टेप लिए 3 बार लिए। सबसे पहले उसकी इनकम कितने से बढ़ी और फिर कितने से बढ़ी और फिर कितने से घटी? तो ओवरऑल उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ा? ओवरऑल उसकी इनकम में क्या फर्क पड़ा? 135 का से क्या हो गई? बढ़ गई। ये कहते हैं हम लोग। यस सर। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे में समझना। पहले उसकी इनकम क्या थी नहीं पता, बाद में उसकी इनकम क्या हो गई बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए सबसे पहले आपने इनकम को कितने परसेंट से बढ़ाया? 20% से 20% से बढ़ाया। अच्छा उसके बाद इनकम को फिर कितने से बढ़ाया? 25 से और उसके बाद फिर इनकम को कितने से घटाया? 10 से। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ ओवरऑल उसकी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 35% से क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो जैसे जनसंख्या की बात करें कि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल कितनी बढ़ गई? 20% से बढ़ गई। दूसरे साल कितनी बढ़ गई? 25 से बढ़ गई। और तीसरे साल बढ़ गई या घट गई कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा बताओ गांव की जनसंख्या पे क्या फर्क पड़ा? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा बताइए? पहला तरीका क्या होगा? बेसिक मेथड से बात करें। अच्छा बेसिक मेथड क्या हुआ? मान लो इनकम कितनी है, मान लेते हैं कि इनकम कितनी थी स्टार्टिंग में? 100। अच्छा सबसे पहले उसकी इनकम कितने से बढ़ाएगी? 20% से बढ़ाएगी। कितनी हो जाएगी बताओ? 120। अरे बोलिए 120। अच्छा इसके बाद इनकम को कितने से बढ़ाया? 25% से बढ़ाया। बढ़ा रहे घटा रहे? बढ़ा रहे हैं। अब ये 25% किस पर बढ़ेगी? 120 पे। तो 120 का कितना निकाला मैंने? 25 पता क्या हुआ? 100। कितनी बार गया? 4। चार। कितना बनाइए? 30 जोड़ो कितना बना? 100। अब बताओ उसकी इनकम को फिर कितने से घटाया? 10% से घटा दिया। किसका 10%? 150 का 10% 15। कितना बनाए? 100 रुपए। ये बताइए शुरुआत में इनकम क्या थी और लास्ट में जाके कितनी हो गई? तो फर्क क्या पड़ा? 35% से क्या हो गई? बढ़ गई। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो क्लियर है बात? सेकंड तरीका। दूसरा मेथड क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ था? 20% से बढ़ी थी। अच्छा फिर क्या हुआ था? 25% से घटी थी। नहीं बढ़ी थी। बढ़ी थी। और फिर क्या हुआ? 10% से घटी 10% से घटी थी। अच्छा 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/5। 1/5। 25% को 1/4। 10% को 1/10। ये करेंगे हम लोग। मानो कितनी है उसकी इनकम? 5। कितनी बढ़ गई? 1 कितनी हो 6 गई? 6 क्लियर है? यहाँ पे कितनी है बोलो? 4 कितनी बढ़ गई? 5 कितनी हो गई? यहाँ पे कितनी है? 10 और अब कितनी कम हो गई? कितनी हो गई? ये करेंगे हम लोग। इधर क्या करेंगे? 5 गुना कितना है? 4 गुना कितना है? 10 ये कितना है? 6 गुना 5 गुना कितना है? कुछ कट रहा है तो काटिए। 5 से क्या गया? 5। और कुछ कट रहा है? 2 से काटिए 2। 2 से काटिए 3। 10 गुना 2 बोलो, 9 बोलो।
तो ये हमेशा पहले वाली होगी। ये कौन सी है यहाँ पर और ये कौन सी है यहाँ पर? कितनी बढ़ गई? किस पर बढ़ गई? 20 पे पूरा बोलो 100 तो बताओ कितना बढ़ा यहाँ पर? 30 ये कौन सा तरीका है हमारा? सेकंड आप इस तरीके से काम करें। अब दोबारा सुनिएगा, पहले मैंने काम करा बेसिक से, क्या मान के काम किया मैंने? 100। फिर हमने करा फ्रैक्शन से कि जितने भी परसेंटेज के फिगर है उन सभी को किस में कन्वर्ट कर दो आप? फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में जो लास्ट में जो रेशो आता है, एक तो आता है स्टार्टिंग वाला और एक कौन सा आता है यहाँ पर? अरे बोलो लास्ट का। अच्छा और क्या तरीका है इसका? एक फॉर्मूला है ए, बताओ फिर क्या है यहाँ पर? बी, फिर क्या है यहाँ पर? ए बी बटा क्या हो रहा है यहाँ पर? 100 पहले इन दोनों की बात करें, पहले हम लोग इन दोनों की बात करें। बताओ ए का काम कौन करेगा? 20 पर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है प्लस में लो उसको कितना लेंगे लोग? 20 आगे बताओ बढ़ रहा है क्या होगा 25 प्लस बताओ ए की जगह कौन आएगा? 20 और बी की जगह 25 बटा क्या हो रहा है आपका? 100 सोल्व करिए इसको। अच्छा 25 गुना 20, 25 गुना 20, 500 होगा बाहर लगाओ, 25 और 5 30 और 20, तो इनकम कितनी बढ़ गई यहाँ पर? 50%। 50%। क्या इन दोनों को सोल्व कर लिया क्या आपने? यस सर अरे कर लिया? यस सर बताओ इन दोनों को सोल्व करने पे इनकम कितनी बढ़ गई? 50 50%। वापस से फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस माइनस क्या करेंगे? बी बी प्लस माइनस क्या करेंगे? ए बी बटा 100। बताइए अब इनकम कितनी बढ़ चुकी है अभी तक? 50 ए का काम कौन करेगा? 50 अब कितनी घटेगी? 10 है तो बताओ माइनस -10। 10। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 50 और बी की वैल्यू कितनी है? 10 एक बढ़ रही है एक घट रही है, क्या होगा? नीचे क्या आएगा आपका? 100 बताओ 50 माइनस क्या हुआ? 10। 10 कितना बना? 5। बताओ 50 से 15 गया तो कितना बना? 30। ये हमारा कौन सा तरीका है यहाँ पर? 20 प्लस 25, 20 में 25 ऐसे नहीं करते क्योंकि हमेशा बेस बदल रहा है। जो भी वृद्धि या कमी हो रही है वो स्टार्टिंग वाले पे नहीं हो रही, लेटेस्ट वाले पे हो रही है। जैसे पहले इनकम कितनी थी? 100, कितनी बढ़ गई? 20% तो 120 हो गया। अब कितनी बढ़ेगी? 25। किस पर बढ़ेगी? 120 ऊपर बढ़ती ना तो आप वाला काम कर देना, लेकिन जो भी होगा वो लेटेस्ट वैल्यू पे होगा। तो आप इस तरीके से काम यहाँ पर कर सकते हैं।